नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, शायद मराठी या हिंदी में कहीं मैंने योगेंद्र यादव इनके बारे में वीडियो किया था, शो किया था, और उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि योगेंद्र यादव अचानक से बिहार का चुनाव आ गया और हरियाणा छोड़कर बिहार पहुंच गए। और बिहार पहुंचते ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, उनके बेटे जो आज उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, तेजस्वी यादव, उनको आशीर्वाद दिया है, सपोर्ट दिया है। और उस पर प्रतिक्रिया देते हुए मैंने वीडियो किया था कि इतना बुरा अभिशाप शायद ही लालू को या उनके इंडी गठबंधन को या पार्टी को दूसरे किसी ने दिया होगा। योगेंद्र यादव ये खुद को सेफोलॉजिस्ट मानते हैं, कभी किसान नेता बन जाते हैं, कभी विचारवंत बन जाते हैं, लेकिन इनका हर आकलन गलत होता है, उनका हर निष्कर्ष गलत होता है। ये जो विश्लेषण करते हैं वो बिल्कुल वस्तु स्थिति के, सत्य स्थिति के विपरीत होता है। और इसलिए आपको याद दिला दूं कि जब बिहार का चुनाव 1.5 साल पहले हो रहा था, या 1.25 साल पहले, लोकसभा 2024 के बाद पहला चुनाव अगर कहाँ हुआ तो वो हरियाणा में हुआ था। योगेंद्र यादव हरियाणा के ही है। पिछले 10-12 साल से वो बीजेपी को हराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश कर रहे मतलब क्या होता है कि मुंह से आवाज निकालते हैं जिस पर जनता का भरोसा नहीं, पार्टियों का भी भरोसा नहीं। और इन्होंने हरियाणा में कांग्रेस के लिए प्रचार किया था और कांग्रेस को इतना आश्वासित किया था कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की आई। 10 साल के अंतराल के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस को तो मेजोरिटी मिलेगी ही। इतना इतना चने के झाड़ पर इन्होंने कांग्रेस को चढ़ाया था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता चुनाव जीतने के लिए काम करने का छोड़कर मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके लिए लड़ने लगे। हरियाणा में जो 3 गुट थे कांग्रेस के, वो आपस में मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने लड़ने लगे कि उन्होंने पार्टी को जिताने के बजाय एक गुट दूसरे गुट के एमएलए कम हो इसमें जुट गया था। और इसीलिए देखते देखते जहां कांग्रेस जीत तक सकती थी वहां कांग्रेस हार गई। और इसलिए मैं कहता हूं कि जब योगेंद्र यादव किसी को वरदान देते हैं, किसी को गारंटी देते हैं कि तू जीतने वाला है, तो वो सबसे बड़ा अभिशाप होता है। अभी भी ये जब और महाराष्ट्र पहुंचे थे तो महाराष्ट्र में कैसी बीजेपी डूबने वाली है उसका 1 साल पहले वर्णन करते थे। और कांग्रेस महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए हरियाणा से बड़ी सुनामी आ गई। बीजेपी जिस गठबंधन में है उस महायुति के 288 में 233 एमएलए चुनकर आए, 3 पार्टियों के। बीजेपी जो पिछले चुनाव में 105 पर अटकी थी, 133 पर अपने लिए रिकॉर्ड एमएलए चुनकर लाई। इसका सबसे बड़ा श्रेय योगेंद्र यादव को जाता है, क्योंकि योगेंद्र यादव जिस पार्टी का वरदान देते हैं उस पार्टी के लिए अपने आप योगेंद्र का वक्तव्य आकलन एक अभिशाप बन जाता है। और जब एक पार्टी के लिए यह अभिशाप बन जाता है तो उसके विरोध में, विपक्ष में जो भी खड़ा है उसके लिए योगेंद्र यादव का वरदान एक तरीके से, जिनको दिया वरदान उनकी शापवाणी, और जिसके खिलाफ बोले हैं उसके लिए वरदान बन जाता है। तो योगेंद्र यादव बिहार के बारे में जो कांटे की टक्कर वगैरह भाषा बोल रहे थे, तो हमने देखा कांटे की टक्कर कैसे हुई। कांटा लगा वो गाना है ना फिल्म का, उसी तरह से आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को इतना कांटा लगा कि मानो जान निकलते निकलते निकल गई। और पैरों पर पैसे वापस कैसे खड़ा होना है। जो कांग्रेस पार्टी कुछ 16-19 सीटों पर थी वो 4-5 तक घट गई। आरजेडी जो पार्टी पिछले चुनाव में
70-75 एमएलए चुनकर लाई थी, वो आंकड़े उल्टे भी नहीं हो पाए, 35 भी नहीं हो पाए। आज कांग्रेस आरजेडी 25 पर आकर अटकी है। तो इसका श्रेय बाकी सब घटकों को जाता है, लेकिन सबसे बड़ा श्रेय जो वरदान देता है उसको जाता है। योगेंद्र यादव चुनाव के नतीजे आने के बाद किसी भी चैनल पर नहीं दिखाई दिए, क्योंकि अब आहिस्ते आहिस्ते एक समय का ये जो क्या बोलते हैं उसको सेफोलॉजिस्ट है, उसको चैनल पर पेश करने के लिए चैनल उनको आमंत्रित करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसी बात हो गई है कि योगेंद्र यादव अपने चैनल पर आ जाएगा तो टीआरपी घट जाएगी, इसलिए बहुत सारे सैटेलाइट चैनल अब योगेंद्र यादव को अपने चैनल पर बुलाते भी नहीं, और इसलिए बिहार का इतना बड़ा लैंडस्लाइड हो गया। एनडीए को प्रचंड प्रचंड बहुमत 80% से भी ज्यादा सीटें एनडीए जीत गई है, फिर भी कोई ये सेपोलॉजी जो है योगेंद्र यादव उसको चर्चा के लिए तक बुलाता नहीं है। तो योगेंद्र इस चुनाव में कम से कम कुछ यूट्यूबर्स के साथ तो दिखाई दिए, पर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो बंगाल का चुनाव आने वाला है उसके बाद लोग पूछेंगे योगेंद्र तू है किधर। दोस्तों अभी यही रुकता हूं, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।